वो गुड फ्राइडे करके क्यों नाम रखा गया उसका? शुभ शुक्रवार करके क्यों नाम रखा गया उसका? शुभ शुक्रवार करके नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यदि वो सलीब पे नहीं जाता तो तुम्हारे गुनाह नहीं मिटता। यदि वो सलीब पे नहीं जाता परमेश्वर से तुम्हारा मेल मिलाप नहीं होता। यदि वो नहीं मरता तो तुम मसीह में जी नहीं होते ही नहीं। यदि वो नहीं मरता तो आप मसीह में कभी जी नहीं उठ पाते। आप कभी बपतिस्मा लेकर के एक नए जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते। उसका सलीब पे जाना जरूरी था, उस उद्देश्य के लिए ही तो वो स्वर्ग से आया था। उसका स्वर्ग से आने का उद्देश्य चमत्कार नहीं थे। वो जन्म ही इसीलिए वैसे हुआ, उद्धार के लिए, पापों के उद्धार के लिए। बोझ उठाने के लिए। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो है उसने बोला देखो वो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा, ले जाएगा। परमेश्वर का मेमना जगत के पाप लेकर के जाएगा। तो वो उसी के लिए आया था। उसका सलीब पे मरने का ही उद्देश्य था। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसको जाना जरूरी था। इसीलिए इसको सेलिब्रेट करना चाहिए क्योंकि वो आपके और मेरे लिए अच्छा है। उसका तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना भी आपके और मेरे लिए अच्छा है। यदि वो नहीं उठता तो मैं आपको क्या नया शुभ संदेश देता? मैं बोलता वो जिनके पीछे हम पहले थे वो भी ऐसे ही हुए, ये भी ऐसे ही हो गया, क्या नया है? बस इतना है, इसलिए चमत्कार किया और कुछ भी नहीं। वो मर गए थे, ये भी मर गया। चेले भी करते थे। चेले भी इसी बेस पे किए ना क्योंकि वो मुर्दों में से जी उठा। यदि वो मुर्दों में से जी नहीं उठता तो वो लोग भी नहीं आते, वो तो डर के बैठे थे। जी उठने के बाद उनके अंदर हियाव आया और बाद में वो ये सब कुछ कर पाए। नहीं तो यदि वो मर जाता तो वो भी अपने काम धंधे पे चले जाते, जैसे पतरस चले गया था दोबारा मछली पकड़ने। बाकी चेले भी चले गए थे, वो वापस अपने काम धंधे पे लग जाते यदि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं होते। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट। ओके, सो गुड फ्राइडे, शुभ शुक्रवार सेलिब्रेट होना चाहिए। यीशु मसीह जब सलीब पे था, क्रॉस पे था, तब वहां पे उन्होंने एक प्रार्थना करी, एक सेंटेंस बोला, हे पिता तूने मुझे, यदि वो उसको नहीं छोड़ता तो तुमको कैसे पकड़ता? वो गुनाहों के बदले में यदि पिता उससे मुंह नहीं फेरता तो तुमसे हाथ कैसे मिलाता? आप समझ रहे हो? पाप में थे, इसलिए परमेश्वर लेकिन पाप क्या उसने पाप किया? नहीं, पाप लिया था ना उन्होंने। हाँ, वो हाँ, हमारे पाप लिया। हमारे पाप किसके? आपके और मेरे। यस, यीशु ने लिया। तो आप और मैं क्या सेलिब्रेट करते हैं? उसने मेरे गुनाहों को ले वो लिया। खुशी है ना, एक मेरे गुनाहों को। समझ में आ रहा? हाँ, आपका मेरे सेलिब्रेशन का उद्देश्य क्या है? आपके मेरे सेलिब्रेशन का उद्देश्य है मेरे गुनाहों से आज मैं छुड़ाया गया। एक नया जन्म दिया उसने। यदि वो नहीं जाता मैं आज भी अपने गुनाहों के बोझ में दबा रहता Yes. और परमेश्वर से कोसों दूर रहता। इसीलिए आप और मैं उसको सेलिब्रेट करते। समझ में आया? इसलिए उसको उस दिन संगति रखी जाती है और संगति रख कर के उसको गुड के रूप में बोला जाने का उद्देश्य ये है, यदि वो गुनाह नहीं उठाता तो आप और मैं उसको आज उठा रहे होते। और परमेश्वर के क्रोध को यदि वो नहीं सहन करता तो आप और मैं सहन कर रहे हैं। आपके मेरे गुनाहों का जो बदला था वो आपको मेरे को ही बर्दाश्त करना पड़ता, उसने कर लिया, इसलिए अब आपको मेरे को करने की जरूरत नहीं। उसकी सजा सीधा नरक थी, गुनाहों के पापों की वो सीधा नरक थी। आपको मेरे को उसने वहां से सीधा कट करके एक अलग ही रास्ते पे पहुंचा दिया जो कि परमेश्वर है। तो उस चीज के लिए आप अपना सेलिब्रेट करते। समझ पा रहे चीजों को? ये रीजन। ओके, वापस आते गुड फ्राइडे। क्योंकि यदि वो सलीब पे नहीं जाता, यदि वो छेदा नहीं जाता, यदि वो कोड़े नहीं खाता, यदि वो नहीं मरता तो ये सब तुमको सहन करना पड़ता। पतरस ने बोला था ना कि ना ये
मेरे साथ ये नहीं होता और को बोला था डाटा ये शैतान इसके अंदर से निकल गया। निकल ये लिखा हुआ है समझ गया? पहले से लिखा हुआ है। सो आज का दिन कायदे से देखा जाए तो वो डेट किसी को नहीं पता। फिक्स का पता नहीं है कि आज का दिन ही था क्या। डेट अब देखो जैसे कि शुक्रवार की डेटें चेंज हो जाती है। पिछले साल शुभ शुक्रवार जो था वो तारीख अलग थी, आज जो शुभ शुक्रवार है उसकी तारीख अलग है। जब प्रभु यीशु मसीह शुभ शुक्रवार को मरा था वो तारीख अलग है। समझ में आ रहा? वो एक अलग मैटर है, लेकिन समझ में आ रहा? ये इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है, इम्पोर्टेंट उद्देश्य है। जैसे कि इस हिसाब से देखा जाए क्रिसमस भी मनाने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? मसीह लोगों के लिए। लेकिन आप और मैं क्यों मनाते हैं? नए लोगों के, यदि नए लोग में से एक व्यक्ति को भी शुभ संदेश मिल जाएगा, खुशी मनाने का कारण। नहीं तो आपका मेरा आनंद मनाने का क्या कारण है क्रिसमस पर? पिछली बार क्रिसमस आपके लिए मेरे लिए तो वो जी उठा है, आपके लिए मेरे लिए तो बहुत पहले जन्म ले चुका है, मर चुका है, जी उठा है। तो आपको मेरे को हर 25 तारीख को सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप और मैं क्यों करते हैं? ताकि यदि आपके मेरे मध्य में एक नया व्यक्ति भी आ जाएगा, उसका जीवन बदल जाना है। इस वजह से आप और मैं 25 तारीख सेलिब्रेट करते हैं। नहीं तो उद्देश्य वो उसका नहीं है। नहीं तो मैं तो वो भी सेलिब्रेट ना करूं, क्यों फालतू पैसा वेस्ट करना है, मीटिंग में लगाऊंगा। समझ में आ रहा? उद्देश्य इंपॉर्टेंट। और आज का दिन शुक्रवार को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है मेरा मसीह मारा गया है ताकि मैं खत्म ना हो पापों में। उसका लहू बहा दिया गया है ताकि मेरे गुनाहों के बदले में मेरा ना बहाया जाए। उसकी जान ली गई है ताकि मेरी जान जो है वो बचाई जा सके। परमेश्वर ने उससे मुंह फेर लिया है ताकि परमेश्वर अपना मुंह मेरी तरफ कर सके। परमेश्वर ने उस समय के लिए उससे रिश्ता तोड़ दिया ताकि मेरे से अपना रिश्ता, तो बताओ फिर सेलिब्रेट क्यों नहीं किया? गुड फ्राइडे का जब दिन था, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह कहाँ लटके हैं? सलीब पे लटके हैं। और सलीब पे लटक करके उन्होंने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस बोला। क्या बोला? पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? सब पूरा हुआ। वो पूरा हुआ जिस मकसद के तहत यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा गया। वो पूरा हुआ जिस काम के लिए यीशु मसीह शरीर धारण करके, वो परमेश्वर है, जिस काम के लिए यीशु मसीह शरीर धारण करके इस दुनिया में आया, वो काम पूरा हुआ। वो परमेश्वर का मकसद पूरा हुआ। वो परमेश्वर की मर्जी पूरी हुई। और उसी के लिए यीशु मसीह ने सलीब पे क्या दी? और जब यीशु मसीह ने सलीब पे जान दी, उसके साथ में हुआ तो बहुत दुर्व्यवहार है। लेकिन दुर्व्यवहार इसलिए नहीं हुआ कि उसने कुछ गलत किया। दुर्व्यवहार इसलिए हुआ क्योंकि आपने मैंने गलत किया। समझ में आ? सलीब पे वो क्यों चढ़ा? इसलिए नहीं कि उसने गुनाह किए, इसलिए क्योंकि आपने मैंने गुनाह किया। अब वो सब कुछ जो पुराना लोगों का किया गया, जो वर्तमान में किया जा रहा था और जो भविष्य में प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद किया जाएगा, वो सारे पापों का एक ही बार में जो कर्जा था वो यीशु मसीह ने सलीब पे जाकर के चढ़ा दिया, चुका दिया। समझ में? इसलिए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। जब वो चुका दिया, चुका देने के बाद यीशु बोलता है, पिता अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में। पहले पिता का मकसद पूरा किया, तब तक ये जान से नहीं मरा। नहीं तो आप सोचो जिस हिसाब से उसके साथ में घृणित काम किया जा रहा है, वो व्यक्ति कैसे जिंदा रह सकता है? उसको कोड़े मारे गए हैं, पूरा शरीर छिल गया, पूरा खून बह गया है। आपको मेरे को खून कम हो जाता है तो हमको चक्कर आने लगते हैं। आपकी मेरी हालत खराब होती है, ऐसा लगता है अभी गया कि अभी गया। आपने बताया तभी जैसे खून निकलने के बाद पानी भी निकला, तब पता चला कि सारा खून निकल गया। सुनिए, और उसने वो पूरी तरीके से वो सारी चीज कर दिया, तब उसने बोला पिता पूरा हुआ। और उसके बाद वो बोलता है अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंप सकता हूँ। तब उसने अपनी आत्मा पिता के हाथों में सौंप दी और उसने अपनी जान गंवाई। फिर बाइबल बताती है, जब आप बाइबल पढ़ोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा, एक व्यक्ति आया
पिलातूस के पास उसकी लोथ लेने के लिए, मतलब बॉडी बॉडी। और वो व्यक्ति जो था यूसुफ नाम का जो वो व्यक्ति था, बाइबल बताती है वो एक अधिकारी था। यीशु मसीह को मानता था। वो गुप्त में रहने वाला एक विश्वासी था जिसके विषय में पूरी बाइबल में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। वो उस समय पे आया जिस समय पे जिनके विषय में बाइबल लिखा हुआ है उसमें से कोई नहीं आया। चेलों से बाइबल भरी पड़ी है लेकिन कोई नहीं आया, है ना। और इस व्यक्ति के विषय में ना तो ये कब प्रभु को जाना, ना इसने कब प्रभु को विश्वास किया, ना कब प्रभु का चमत्कार दिखा, ना प्रभु का कुछ दिखा, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन एक गुप्त में एक अधिकारी व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला उस समय पे सामने आया जिस समय पे उसको सामने आने की जरूरत थी। और कोई मेरे को बताएगा यूसुफ के साथ में एक और व्यक्ति सामने आया था, वो कौन था? हाँ? है? वो है ना निको पुलिस। कोई मेरे को सही नाम बताएगा? तो एक टाइम ये नबूकदनेस्सर साहब। नबूकदनेस्सर? नहीं वो तो राजा था। हाँ, कौन था? बोलो भाई जी। शाके तो गो जिसने बाइबल पढ़ो ना, सागी सागी हो जासी। जिसने सपना दिखाया, जिसने मैं सपना मेरे को वो सब नहीं चाहिए, मेरे को नाम चाहिए। उसने परमेश्वर को माना। मेरे को नाम चाहिए, गुप्त में जो मिलने गया। मेरे को नाम चाहिए, निको पुलिस ही तो था। नाम चाहिए, नाम। फिर से बोलो आपने क्वेश्चन क्या किया? वो दूसरा व्यक्ति जिसने यूसुफ के साथ में प्रभु यीशु मसीह को कब्र में गाड़ा, उसका नाम था निकोदेमस। हाँ निकोदेमस। अभी नाम लिया उसने बोला था कि माटी का बाइबल में कुछ नाम भी ऐसे वो ले भी नहीं पाते हैं। है तो पढ़ो पहले, वो लेना नहीं लेना वो बात की बात है। चैप्टर के नाम नहीं आते थे। तो वो तय करो, वो तो थारी गलती है। आज अजीब नाम है, आगे ढूंढ कर याद करोगे तो सबका जाते हैं, दुनिया को कैसे आ रहे, तुमको नहीं आ रहे। बाण अच्छे निकोदेमस पहले से व्यक्ति था, क्या नाम पहले से व्यक्ति का नाम? पहले व्यक्ति का नाम क्या था? यूसुफ। दूसरा यूसुफ कितने थे इसमें बाइबल में? यूसुफ गणी है। वही तो यूसुफ से मैं पहले यूसुफ बहुत सारे हैं, बस आपको जानकारी रखना पड़ेगी कौन से यूसुफ की बात हो रही है। यहाँ पे मैं उस यूसुफ की बात कर रहा हूँ जिसने प्रभु यीशु मसीह को लोथ को पिलातुस से मांगा और उसको कब्र में ले जाकर के रखा। तो बाइबल क्या बता रही है? दो व्यक्ति थे, एक का नाम था यूसुफ और एक का नाम निकोदेमस। और ये एक व्यक्ति के बारे में बाइबल कोई जानकारी नहीं देती है सिवाय इस समय के दूसरे व्यक्ति के बारे में बाइबल जानकारी देती है जब प्रभु यीशु मसीह से वो अंधेरे में अकेले में मिलने के लिए गया था, गुप्त चेले। लेकिन मैं बोलता हूं ऐसे गुप्त चेले बड़े अच्छे हैं। यदि 12 चेले वैसे हैं जो जगह पे छोड़ करके भग जाए तो मैं बोलूंगा उससे ज्यादा अच्छे गुप्त चेले हैं जो समय पे खड़ा रहे। सलीब पे डालने के लिए 2 चेले नहीं थे, गुप्त थे, वो गुप्त लोग, गुप्त चेले। अपने देश के बाहर लोग धन्यवाद हो पिता। ऐसे गुप्त लोगों की जरूरत है हमें, जो सीक्रेटली विश्वास में हो लेकिन समय पे काम में आना है, समय पे अडिगता से खड़े रहना है। उस समय पे साथ रहने वाले चेले भी पीछे हट गए। उस समय पे साथ रहने वाले चेले जो थे वो डर करके, सहम करके, यीशु का इनकार करके बैठे। एक तो वो महान चेला था जो बोलता था तेरे साथ सलीब पे जाने के लिए भी तैयार हूं, और वही महान चेला था जो बोलता मैं नहीं जानता इसको, ये कौन है। उसको बोला गया था भैया 3 बार इनकार करेगा। हाँ, उगड़ा बोलेगा ना, प्रभु बता ज्ञान था भी ये इनकार करेगा। क्या समझ रहे हो? उनका मांग देगा 3 बार। सो मेरे प्रियो,
मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आज की वचन से बहुत सारी शिक्षा है, ठीक है, बहुत सारी शिक्षा है, सारी को ध्यान से ले लो। अच्छा। सो बाइबल क्या बताती है? दो खास, और बाइबल ये बताती है कि इन लोगों ने उस समय प्रभु का साथ दिया जब सब लोग उसको छोड़ करके जा चुके थे। ऐसे लोगों की जरूरत है प्रियो, नसीहत में। प्रभु भी सोच रहा होगा, यार जिन्होंने मेरे साथ में बैठ के खाना खाया है, जिन्होंने मेरे से इतनी शिक्षा ली है, जो मेरे साथ में उठे हैं, बैठे हैं, चमत्कारों को देखा है, वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ समय नहीं बिताया, जिन्होंने मेरे से वचन नहीं सुने, जिन्होंने मेरे से कोई चमत्कार नहीं लिए, जिन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं लिया, इनफैक्ट मैं तो नेबूकदनेस्सर को डांट दिया यहां तक के तेरे को इतनी भी अक्ल नहीं है, तू गुरु है कि बच्चा मां के पेट में वापस कैसे जाएगा, कैसे बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है, प्रभु उसको बोल रहा है। डांट खाने के बावजूद समय पे वही आएगा, आएगा क्या वैसा? सबसे ज्यादा डांट खाने वाला चेला। क्या समझ रहे? समय पे वही व्यक्ति वहां पे अवेलेबल है। ऐसे व्यक्ति आपको मेरे को बनने की जरूरत है मेरे को। विश्वास में तगड़े, खुदा के लिए अडिगता से खड़े रहने वाले लोग। उसके बाद बाइबल बताती है कि शबत का दिन लगने वाला था, और शबत का दिन लगने से पहले सिर्फ ये दो लोग, कितने लोग? दो लोग सलीब से प्रभु को लेकर के भी आए हैं। पिलातुस के पास जाकर के अधिकार पत्र में अधिकार भी लिया है। उसके बाद उसको उठा करके पूरी विधि विधान के अनुसार कब्र के अंदर ले जाकर के रखा भी है। मसाला वसाला लगा करके कपड़े वपड़े में लपेट करके उसको कब्र के अंदर डाल भी दिया है। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ, वो प्रभु जिसने सलीब पर जान दे दी, उसने अपनी मृत्यु के लिए कब्र का तक इंतजार नहीं किया। जब पैदा हुआ था तब महल का इंतजाम नहीं किया, कोई कमरे का इंतजाम नहीं किया, और जब मरा तब उसके पास कब्र का इंतजाम भी नहीं था। लेकिन आपको ऐसी स्थिति में नहीं रखता है। सही है ना? जब पैदा हुआ था तब उसके जन्म के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं रखी उसने, और जब वो मरा तब उसने अपने अंतिम समय के लिए भी कोई स्पेशल जगह पहले से बना करके नहीं रखी। लेकिन उस व्यक्ति ने, यूसुफ ने, उसके लिए कब्र का इंतजाम करके उसको वहीं पे रखा जहां पे उसकी मृत्यु हुई थी, उसके पास ही। सोचो, इतना महान प्रभु जिसने अपने लिए कुछ भी करके नहीं रखा, उसने अपनी जान भी आपके लिए दे दी। उसके पास अपनी कब्र के लिए भी कुछ नहीं है। इनफैक्ट उसके पास अपने आप को लपेटने के लिए भी कपड़ा वो देकर के नहीं गया है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इस बात से कि मेरे मरने के बाद तुम मेरे को ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उसने कुछ विचार करके नहीं रखा। उसने ये विचार करके नहीं रखा, अपने चेलों को पहले से बता करके नहीं रखा, देखो 3 दिन के बाद अभी मैं मरने वाला हूँ। इतवार के दिन वो हुआ था ना, क्या पाम संडे के दिन उसने अपने लोगों को ये नहीं बताई, आज देखो ये राजा की तरह मेरा स्वागत कर रहे हैं। अब मैं तुमको बताता हूँ, मैं तुम अपने लिए कब्र भी रखी है मैंने। वो जिसने गधी के लिए भविष्यवाणी करके बताई कि तुमको गधी ऐसे ऐसे मिल जाएगी, क्या वो भविष्यवाणी करके ये नहीं बता सकता था मेरी कब्र वहां पे मिलेगी, वहां जाकर के मेरे को गाड़ना? लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बोला। इतना महान परमेश्वर, इतनी परवाह नहीं की, लेकिन अपने लिए कुछ भी करके नहीं रखा उसने। कुछ भी नहीं। उसने बोला सलीब पे मरने के बाद तो मेरे को यहीं पे ऐसे ही छोड़ देना सड़ने के लिए, मेरे को इस शरीर से कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, वो भैया अपने से कुछ कर विपरीतता के कहने से करता था। उद्देश्य समझो, क्या आप समझ रहे? उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं। बोले मरने के बाद यदि तुम मेरे को ऐसे ही छोड़ दोगे कोई बात नहीं, सड़ने दो मेरे को ऐसे। इनफैक्ट लोग छोड़ सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि शुक्रवार के दिन प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया गया, और
शाम के 6 बजते ही यरूशलेम में शाम के 6 बजते ही अगला दिन लग जाता है। तो जो कुछ भी कार्यक्रम करना है गाड़ने का, वो शाम को 6 बजे से पहले पहले करना है। और दोपहर में प्रभु यीशु मसीह की डेथ हुई है। समझो, मतलब वो सब कुछ जो कुछ भी किया गया, मतलब कब्र का इंतजाम, कपड़े के अंदर लपेटा जाना, अधिकारी पद से अधिकार को लेना कि मैं इसकी बॉडी को लेकर के जा रहा हूं, और उसको सलीब उतार करके उस कब्र के अंदर रखना और उसको बंद करना, और सब कुछ सारी विधियां 2-4 घंटे के अंदर ही कंप्लीट करी गई। लगभग माना जाता है कि लगभग 3 बजे के आसपास प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर मृत्यु हुई है, माना जाता है ऐसे। तो मैं समझता हूँ 3 या 4 घंटे का समय मिला था इतना कुछ करने के लिए, और उस समय का उसको पता भी था, लेकिन उसके बावजूद उसने कुछ किया क्या? कुछ नहीं। ये प्रभु का कुर्बानी है और उसका प्रेम है अपने लोगों के, जो उसने शुक्रवार के दिन दिखाया। चलो अब उसको कब्र के अंदर डाल दिया। बाइबल बताती है वहां पे स्त्रियां खड़ी थी। कौन खड़ी थी? स्त्रियां, जो ध्यान से देख रही थी कहां रखा जा रहा है उसको। फिर शनिवार का दिन आया, शबत का दिन। शबत के दिन में कोई काम नहीं कर सकता, सब अपने घर के अंदर बैठना है। चेले लोग डर करके बैठे हैं, ये सोचते हुए कहीं दरवाजा खटखटाएगा, अभी आकर के हमको पकड़ के लेकर के ना चले जाए, जेल खाने के अंदर ना डाल दें। डरे पड़े हैं। और शनिवार के दिन ही जो याजक थे और जो पुरनीय लोग थे, इन्होंने पिलातुस के पास गए हैं और जाकर के बातें करी है कि ये व्यक्ति जो है ना, ये बड़ा खतरनाक व्यक्ति था भाई, मर तो गया है लेकिन अभी भी ना हमको यकीन नहीं है इस पर। पूछे क्यों? ये पहले बोल करके गया 3 दिन के बाद जी उठूंगा। तो हमको तो यकीन नहीं है इस व्यक्ति पे, इसलिए हमको ना सिक्योरिटी चाहिए। किसके लिए? मुर्दा शरीर के लिए। हाँ राइट है। पिलातुस उनको बोला एक काम करो, पिलातुस उनको बोला एक काम करो, तुम्हारे पास है ना पहरेदार, उन पहरेदार को इजाजत दो, वो जाकर के उसकी पहरेदारी करे। प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी बॉडी की पहरेदारी हो रही है। हमको तो गाड़ने के बाद लोग आकर के देख के भी नहीं जाते। तेरी बॉडी की पहरेदारी करने के लिए लोगों को लगाया है। और बाइबल बताती है उसकी कब्र के ऊपर सील लगा करके 2-2 सिपाही उसके पहरेदारी कर रहे हैं सुबह शाम, और उनको पैसे दिए जा रहे हैं बॉडी की पहरेदारी करने के लिए। गजब। ये हुआ शनिवार के दिन। और बाइबल बताती है संडे के दिन क्या हुआ। सुबह भोर होती, सूरज की किरण निकलने के आसपास ही मरियम मगदलनी और एक और मरियम और एक और लेडीज मसाला लेकर के आई है, निकली है। बोले मसाला लगाने के लिए जाना है। अरे पागल औरत, तुम मसाला लगाने को तो जा रही हो, जाते जाते ये भी बोल रही है हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा। रात को क्यों नहीं सोची कोई आदमी को लेकर के जाऊंगी मैं। अब वो रास्ते से जा रही है और अब आपस में बातें कर रही है, अरे हम औरतें कैसे पत्थर को हटाएंगे। लेकिन उनकी दीवानगी देखो, अपने मसीहा के लिए मर गया है लेकिन फिर भी प्रेम नहीं छूट रहा। मर गया है लेकिन फिर भी उसके प्रति जो उनका प्रेम है कम नहीं हो रहा है। मर गया है लेकिन उसके बावजूद वो ये सोच करके नहीं बैठे, अरे सुबह 4 बजे उठ करके क्यों जाना है यार, सुबह 7 बजे उठ करके चले जाएंगे, मसाला ही तो लगाना है, मरी हुई बॉडी को ही तो लगाना है, क्या करना है, 7 बजे उठ के जाएंगे। लेकिन सुबह भोर को उठ करके गई है। मुझे नहीं पता उसका रीजन क्या है, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि उसको रात भर नींद नहीं आ रही है, सुबह उठ करके मेरे को मसाला लगाने को जाना है। हाँ? इतनी दीवानगी। हमारे अंदर है क्या? मसाला भैया समझो, वो बाद में समझाऊंगा, अभी जो समझा रहा हूँ वो समझो।
6 बजे। सो छोटे शब्दों में बताता हूं। बॉडी के ऊपर लगाया जाने वाला एक पेस्ट है ना, उस समय लगाया जाता था ताकि होता होगा उसका कुछ रीजन बॉडी काफी पड़ी स्मेल नहीं रही करना है। जैसे शायद, स्मेल क्योंकि उस समय में कपड़े के अंदर लपेट के रखा जाता था, हाँ, तो वो ऊपर से लगाते थे मसाला। मिट्टी में जमीन में नहीं डालते। ना ना ना, जमीन के अंदर नहीं गाड़ते थे। एक ऐसा घर, ऐसा जगह का एक ऐसा कब्र होता था और वहाँ पे पत्थर के ऊपर बॉडी को रख देते थे कपड़े से लपेट कर, उसके ऊपर मसाला लगाते थे ऐसे। ओके, समझ में आ गई। अब वो लेडी से जा रही है, जाते जाते बात कर रही है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ पूरी रात सोई नहीं होगी। और वो मसीहा के पास पहुंची और जाकर के देख रही है पत्थर तो पहले से हटा पड़ा, हमसे पहले कौन आ गया, भाग के जाकर के देखो। पहले भाग करके गई, जाकर के देखी, अरे बॉडी गायब है रे। क्या हो गया, बॉडी गायब हो गई यहाँ से। तो टेंशन आ गया। हम तो सोच रहे थे पत्थर कौन हटाएगा, जाके देखा तो पहले तो आराम मिल गया होगा, अरे पत्थर तो हटा पड़ा, मसाला लगाने के लिए अच्छा है। हमसे पहले कोई और आ गया क्या, कोई और हमसे बड़ा दीवाना है। जाकर के देखा बॉडीज गायब है। दीवानगी तो हद है, कोई तो उठा के लेकर के चले गए। इतना कितना घर पे ले जाकर के रखा होगा क्या। अब बाइबल बता रही है उसने रोना धोना शुरू कर दी बस। अरे मेरा प्रभु कहाँ गया, मेरे प्रभु की लाश कहाँ गई। लाश के लिए कोई रोता है क्या, कैसी औरत है, मेरे प्रभु की लाश कहाँ लेकर के चले गए। तू क्या करेगी लाश का, मुर्दा है वो, जिंदा थोड़ी नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी रो रही है, समझ भी नहीं आया मुझे, समझ रहे। लेकिन फिर भी रो रही है, क्या बोलते हुए, मेरा प्रभु कहाँ गया, कौन उठा करके ले गया। बाइबल बताती है तब वहां पे स्वर्गदूत आया। वहां पे स्वर्गदूत था और स्वर्गदूत ने उसको बोला, अरे जिंदा को मुर्दे में क्यों ढूंढ रहे हो। बोले जी उठा है, हाँ। बोले जाओ जाकर के चेलों को जाकर के बताओ। बाइबल बताती है वो भाग करके गई। कहां पे गई, वहां पे गई जहां पे चेले डर करके सहम करके बैठे थे, और सहम करके जा करके वहां पे जाकर के उनको बताया। मैं सोचता हूं कितने आनंद में रही होगी जब वो इस न्यूज को लेकर के जा रही है, मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है। सोचो जब वो मुर्दा हो गया तो वो रात भर सो नहीं पाई, सुबह उठ करके ये सोच रही है मसाला लगाने कब जाऊंगी। तो जब उसको इस बात का एहसास पता चला, उसको इस बात की खबर लगी है मेरा प्रभु मुर्दों में से जी उठा है, उसके आनंद का आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। उसके आनंद को आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतनी आनंदित थी वो। और वो चेलों को जाकर के बता रही है, अरे वो जी उठा है। मतलब पागल हो गई है तू। तब वहां से दो लोग भाग के आए, दो चेले भाग के आए। चलो बताओ कौन थे। पतरस। अच्छा, दूसरा, हाँ, पतरस और दोनों भाग करके आए। प्रभु का धन्यवाद। और जब भाग करके आए, सबसे पहले पतरस वहां पे पहुंचा। योना उससे जवान था, यूहन्ना। बाइबल बता रही है वो बाद में पहुंचा। नहीं, यूहन्ना पहले पहुंचा। और वो कहां खड़ा था, उसकी कब्र के बाहर ऐसा खड़ा देख रहा है यूहन्ना। अरे अंदर तो लाश नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है पतरस भाग करके गया, योना को वहीं छोड़ दिया, सीधा कब्र के अंदर। सीधा कहां, कब्र के अंदर। अंदर जाकर के देखा कपड़ा किसी और जगह पर लपेट करके रखा गया, जैसे किसी व्यक्ति ने उसको फोल्ड करके वहां पे रखा। समझ में आ रहा, किसी व्यक्ति ने रखा। फिर बाइबल बताती है उसको देख करके यूहन्ना भी वहां पहुंचा और देखा। फिर ये लोग वापस चले गए। मरियम मगदलनी वहां पे रो रही है, मेरा प्रभु कहाँ है। तब मरियम मगदलनी जो है
वहां पे रो रही है, इतने में पीछे प्रभु प्रकट हो जाता है और प्रभु उसको जब प्रकट हो जाता है तब वो उसको माली समझ बैठती है। माली जी, यदि आप इसकी लाश को लेकर के गए हो तो मेरे को बता दो कहाँ है। तब प्रभु उसको बोलता है मरियम। उसकी आवाज को सुन करके वो पहचान जाती है ये तो प्रभु है। और बाइबल बताती है तब प्रभु ने उसको बोला जाओ जाकर के मेरे चेलों को जाकर के बताओ मैं मुर्दों में से जी। सोचो कितना अद्भुत। एक वो स्त्री थी जिसके द्वारा दुनिया पाप में गिर गई, एक ये स्त्री है जिसके द्वारा लोगों को ये पता चला प्रभु मुर्दों में से सचो। स्त्री के द्वारा ये संदेश जो है चेलों तक के लेकर के गए। स्त्री के द्वारा, स्त्री बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कॉलर टाइट हो रही है। स्त्रियों के द्वारा प्रभु का जी उठने का संदेश चेलों तक के पहुंचा। जैसे प्रभु के जी उठने का संदेश चेलों तक के पहुंचा है, बाइबल बताती है तब आदमी लोगों को इस बात का एहसास हुआ। अब यहाँ पे इस कहानी को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब स्वर्गदूत ने मरियम को दर्शन दिया, मरियम ने उस बात को ले लिया। लेकिन जब आप प्रेरितों के काम पढ़ोगे, प्रेरितों के काम के अंदर एक व्यक्ति है जिसको स्वर्गदूत ने दर्शन दिया जेल के अंदर। कौन था वो? और बाइबल बताती है कि पतरस जो है, जब स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया, उसको लग रहा है मैं दर्शन देख रहा हूँ, नींद के अंदर उसको ऐसा लगा। स्वर्गदूत आया, उसके पसली पे ऐसे हाथ मार के उसको उठाया, अरे उठ जा सुबह हो गई, चल। जेल के अंदर बैठा पड़ा, ऐसा हाथ मार के उठाया, बोले चल चप्पल पहन, चल कपड़े पहन। गेट अपने आप खुल गया, चल। दूसरे गेट पे पहुंचा, वो भी खुल गया। तीसरे पे पहुंचा, वो भी खुल गया। जितनी जगहों पे जा रहे सारे गेट अपने आप खुलते जा रहे। उसको लग रहा मैं सपना ही देख रहा हूँ, दर्शन ही देख रहा हूँ। अब उस स्त्री को और यहाँ पे पौलुस पतरस को कंपेयर करो, वहां पे मरियम को और इसको कंपेयर करो। मरियम को जैसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया वो भाग गई, वो सचेत होकर के भागी, हाँ। और यहाँ पे इसको स्वर्गदूत दर्शन दे रहा है और ये सोच रहा मैं तो सपने में ही देख रहा हूँ। वैसे ही मेरे को हो रहा है। मेरा देख रहा हूँ। है ना? अच्छी आ रही है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ औरतें अच्छी है ना। क्या बताती है कि स्त्री को जब स्वर्गदूत ने दर्शन दिया वो सचेत होकर के उस बात पे यकीन कर ली, लेकिन जैसी पतरस को दिया वो यकीन नहीं कर पा रहा ये रियलिटी में हो रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि देखो स्त्रियां जो है और आदमी जो है, यहाँ पे दोनों की जिंदगी में किस तरीके से सेम परिस्थिति हो रही है, लेकिन दोनों की लाइफ में काम देखो कितना अलग अलग हो रहा है। यस। पतरस चेतना में बाद में आया, स्त्री तुरंत की तुरंत चेतना में आ गई। लेकिन दोनों जब चेतना में आए तब दोनों ने देखा कि परमेश्वर कितना अद्भुत है। जब दोनों चेतना में आए तब उनको समझ में आया परमेश्वर कितना। तो मैं आपको ओवरऑल इससे यही सिखाना चाहता हूँ, गुड फ्राइडे से लेकर के रिजरेक्शन डे तक, पुनरुत्थान की स्टोरी तक के घटी घटनाओं के अनुसार परमेश्वर बड़ा भला है। परमेश्वर बड़ा भला है और वो अपने लोगों के लिए कैसे भलाइयों के काम करता है। जब उसके चेले उसको छोड़ करके अलग हो गए थे, वो उसको छोड़ करके अलग नहीं हुआ। क्रूस पे छोड़ करके भाग गए थे, फिर भी उससे अलग नहीं हुआ। उसको मसाला लगाने नहीं है, दिखने नहीं है, फिर भी अलग नहीं हुआ। उसको छोड़ करके मछुआरा बनने के लिए वापस चले गए, फिर भी अलग नहीं हुआ। उसके साथ में इतना दुर्व्यवहार लोग कर रहे थे, एक व्यक्ति सामने चल करके आकर के उसको सांत्वना तक नहीं दिया, फिर भी अलग। ये परमेश्वर की क्वालिटी है मेरे, जो सब कुछ बर्दाश्त कर जाता है। किसके लिए?
अपने लोगों के, सब कुछ सहन कर जाता है अपने लोगों के लिए, और सब कुछ सहन करने के बावजूद अपने लोगों को प्रेम करना नहीं छोड़ता। सब कुछ सहन करने के बावजूद अपने लोगों को वही औहदा वापस देना नहीं भूलता। उसने पतरस को वापस औहदा दिया 3 बार इनकार करने के बावजूद। उसने बाकी चेलों को वापस से दृढ़ किया। थोमा ने जब बोला जब तक के यहाँ पे हाथ डाल के नहीं देखूंगा तब तक के विश्वास नहीं करूंगा, प्रभु ने टेंशन नहीं लिया। कितने बेकार लोग हैं ये, विश्वास नहीं करते, मुर्दों में से जी उठा फिर भी नहीं करते, ऐसा नहीं बोला। फिर दोबारा मौका दिया, चल कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूं और खत्म करना चाहता हूं जल्दी से कि परमेश्वर आपको मौका देता है। इंडिया में भैया पहला समझ आया था ना, परमेश्वर आपको क्या देता है? मौका। और उस मौके की कीमत को समझना ये आपके हाथ में। जैसे कि एक हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं ना, मौके की नजाकत को समझना, ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूं, क्रूस की कथा से लेकर के जी उठने की सच्चाई तक के, सच्चाई सिर्फ ये है, आपका प्रभु आपके लिए भला है। आपका प्रभु आपके लिए सोचता है। आपका प्रभु आपकी चिंता करता है। आपका प्रभु आपको त्यागता नहीं। उसके साथ में भले ही जो भी व्यवहार किया गया हो, लेकिन उसके लोग उसके लिए अजीज हैं, उसके लोग उसके लिए कीमती हैं, उसके लोग उसके लिए मायने रखते, वो उनको भूलता नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? जब आप कमजोर भी पड़ जाते हैं, आपका प्रभु आपको छोड़ता नहीं। वो स्त्री ने जब विश्वास किया, प्रभु उसके साथ था। पतरस जब सपने दर्शन के अंदर था, रियलिटी में वो घट रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके साथ, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा। जब वो प्रभु का 3 बार इनकार करने के बावजूद चले गया, प्रभु ने उसको नहीं छोड़ा। जब वो जेल खाने के अंदर था और उसको लग रहा था कि अब कोई बात नहीं, मेरे को मार देंगे, आज रात की नींद तो ले लेता हूं, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर उसके साथ था, उसको छोड़ा नहीं। ओवरऑल सारी बातों से सिर्फ इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ, क्रूस की कथा से लेकर के जी उठने की सच्चाई तक के प्रभु अपने लोगों के लिए भला था, आज भी भला है और कल भी भला। आज आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, यदि वो आपके लिए कल भला था, आज भला है, हमेशा भला रहेगा, आप भी उसके लिए भले बनो, आप भी उसके लिए विश्वास पात्र बनो, आप भी उसके लिए थोड़ा तकलीफों को उठाओ, आप भी उसके लिए थोड़ा कष्टों को उठाकर उसके पीछे, उसके नक्शे कदमों पर चलो। उसने आपके लिए यदि इतना कुछ किया, आप भी उसके लिए कुछ करो। 4 साल हो गए हमें बाइबल की इतनी बेसिक सी चीजें ही नहीं पता। सेंटेंस सारा बोल दूं क्या? बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है ना पत्नी? बहुत शर्म की बात। वो शर्म की परवाह नहीं करते। बेशरम हो गए ना, शर्म की परवाह रखते नहीं, वो बेशर्म नहीं होते। बेशरम हो गए, शर्म सब हो गए क्या? रखते हैं, शर्म तो रखनी चाहिए। किसी की राखो खा। बाइबल की जानकारी रखो मेरे प्रिय। आपको उस परमेश्वर के स्टोरी को लेकर के जानकारियां नहीं है, बाइबल की जानकारी क्या रखोगे आप?
ये कितने शर्म की बात है। आज जब परमेश्वर आपको ये सारी चीज होता हुआ देख रहा होगा और आप जब उसके पास जाओगे और बोलोगे 4 साल 6 साल। मेरे प्रियो, आज आपको इतना ही बता करके ख़त्म करना चाहता हूँ। आपने शायद नोट किया होगा पिछले कुछ प्रचारों से मैं आप लोगों से सवाल करता हूँ बाइबल के अंदर। यस याद है? और पिछले कुछ प्रचारों से मैं जब कुछ स्टोरियाँ सुनाता हूँ मैं आपको बोलता हूँ घर जाकर के इन स्टोरियों को पढ़ना है, लेकिन मुझे मालूम है पढ़ते नहीं है ज़्यादातर लोग। नहीं भैया मैं पढ़ती हूँ। ज़्यादातर बोला मैंने, सभी नहीं बोला। है ना? सही बोला ना? धन्यवाद हो प्रभु का। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का नॉलेज रखो, और बाइबल का नॉलेज बाइबल पढ़ने से आता है, बाइबल सुनने से तो आता ही है। पढ़ने से मतलब नहीं है, जियो सुनने से। वो तो जियो। तो पहले सुनो तो सही, पढ़ो तो सही, वो तो बाद में जिएंगे। पढ़ेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो जीने की तो बात ही नहीं आती। भला काम करो, अच्छा काम करो। भला नहीं, बाइबल पढ़नी है, भला तो अपना होता रहेगा। समझ में आई? भला करेंगे तो होगा। सो आज मेरे प्रियो आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा से लेकर के उसके जी उठने की स्टोरी तक प्रभु भला था, भला है, भला रहेगा। लेकिन आज वो मेरे द्वारा आपसे अपील करना चाहता है, आप भी उसके लिए भले बनो। यस आप सभी उसके लिए क्या बनो? भले भले। एक निर्णय लो एवरीडे बाइबल पढ़ने का। एवरीडे कम से कम ये निर्णय तो लो, प्रभु नेक्स्ट ईयर जब गुड फ्राइडे आएगा ना, तब तक ये पूरा कंप्लीट कर लूंगा। कम से कम एक बार तो कर ही लूंगा। वो तो करो। क्या सारी भलाइयाँ आप उससे ही देखते रहोगे? क्या आप अपनी तरफ से कुछ भलाइयाँ के काम नहीं करके दिखाओगे अपनी उन्नति के लिए? यदि आप बाइबल पढ़ते हो तो उसमें आप ही का भला, आप ही की उन्नति, उसमें परमेश्वर का क्या लाभ? आप क्या नाम राइट है, कुछ भी नहीं। फिर भी आप नहीं करते। इसलिए आज आपको यही बोल करके ख़त्म करना चाहता हूँ, जैसे वो आपके लिए भलाई के काम आज तक करते आया इतने सालों में, आप भी करो। बाइबल पढ़ो एवरीडे, बाइबल सुनो, ये बहाने बनाना छोड़ो। हाँ, कहीं साहब कहूँ सुखी रहो ये ना बताओ मैंने। वो बंदे का डायलॉग पकड़ लिएगा थे अभी। भैया तो सुखी है। यहाँ साफ आप नहीं चाहिए, यहाँ बाइबल चाहिए। दुखले मिले नहीं है, सुखले आराम से मिले। बाइबल पढ़ी है, बाइबल पढ़ो। ओके, सो इतना ही बता करके ख़त्म करता हूँ मेरे प्रियो कि आज से निर्णय ले, रोज बाइबल पढ़ो, रोज जब मौका मिले बाइबल पढ़े, और बाइबल ही आपको सारी चीज़ों से परिपूर्ण करेगा। आपको क्या लगता है, आप प्रार्थना में कमज़ोर होते हो, बाइबल पढ़ो, आप मजबूत हो जाओगे। आप कहीं पे किसी भी चीज़ में अटक जाते हो, बाइबल में स्टडी में रहो, आपको सारी चीज़ों का अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा, अनुभव आ जाएगा। आप कहीं भी अटक जाते हो, परमेश्वर अपने आप इसके द्वारा, बाइबल बताता है ये आपका मेरा मार्गदर्शन है, ये मेरे पाँव को रास्ता दिखाता है। बाइबल बताता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए ज्योति उजियाला है। तो ये दिखाएगा, लेकिन ये जब पढ़ोगे, ये अंदर रहेगा तभी तो बताएगा, दिखाएगा। उसके बिना कैसे दिखाएगा? इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं इस निर्णय के साथ में कि आप अगले साल तक कम से कम इतना तो कर लो कि एक बार तुम्हारा बाइबल कंप्लीट हो जाए, और किसी का 2 बार हो जाए तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें। आइए प्रार्थना में चलते हैं।